प्यारे बच्चों, हमने ये संस्कृत की हमारी कक्षा 5 की जो किताब है संस्कृत कौमुदी, इसका आज पढ़ेंगे चतुर्थः पाठ। ठीक है, जो है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कौन सी संज्ञा होती है, शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों के जिस रूप से उसके ना तो पुरुष और ना स्त्री जाति से संबंध होने का ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है। अब नपुंसक लिंग के शब्द संस्कृत भाषा में होते हैं, जबकि हिंदी में दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने पढ़े हैं। ठीक है ना। पर हम आज क्या पढ़ेंगे, नपुंसक लिंग। इसका प्रयोग मुख्यतः नपुंसक लिंग किधर ले जाएंगे, जो ना तो मतलब स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग, और इसका प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। तो आप निर्जीव वस्तुओं में क्या क्या देखेंगे, देखिए। चलिए हम देखते हैं, ये संस्कृत में कुछ आपको चित्र दिखाएंगे ना, और उससे हम इनको जानेंगे। ये है गृहम। गृहम का मतलब क्या होता है, गृहम माने घर। बताओ, अब घर तो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग, घर कैसा है, एक निर्जीव वस्तु है ना। तो हमने नपुंसक लिंग की परिभाषा यही तो पढ़ी कि जो निर्जीव वस्तुएं होंगी वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत जाएंगी। ठीक है। गृहम माने घर, चक्रम माने ये चक्र है, एक पहिया है। पुस्तकम, पुस्तकम माने क्या है, ये एक किताब। कंदुकम, कंदुकम ये देखिए एक बॉल दिख रही है, गेंद है ना। उद्यानम, उद्यानम माने ये क्या है, ये बगीचा। आम्रलम, आम्रलम माने अमरूद है। पाटलम, पाटलम माने ये देखिए गुलाब का फूल है, पाटलम। और ये वायुयानम, वायुयानम माने देखिए, वायुयानम माने हवाई जहाज। आभूषणम, आभूषण दिख रहे हैं, ये ना, आभूषण दिख रहे हैं, गहने, आभूषण। और इसके बाद है ये अछोटम। अछोटम माने क्या दिख रहा है हमको, अखरोट दिख रहा है ना गोल गोल, अछोटम। शस्यम, शस्यम ये क्या दिख रहा है, फसल। करवस्त्रम, करवस्त्रम माने रूमाल। इदम, इदम माने होता है यह। अगले पेज में आप देख रहे हैं ना नपुंसक लिंगों के मतलब वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंगों के लिए। यह कि संस्कृत इदम तथा एतत् लिखी जाती है। नपुंसक लिंगों के साथ आप क्या की संस्कृत किम लिखेंगे। ठीक है, यह कि एतत् और किम की क्या। अब ये आपको एक चित्र दिख रहा है, इदम किम अस्ति, यह क्या है। तो इसका उत्तर कैसे देंगे, इदम वायुयानम अस्ति। किम है ना, तो किम के नीचे आप वायुयानम कर दीजिए और अस्ति। दूसरा आएगा इदम किम अस्ति, इसका होगा इदम चक्रम अस्ति, यह चक्र है। चक्र है ना, ये एक पहिया है। ठीक है, इदम चक्रम अस्ति। अब इदम किम अस्ति, ये क्या है, इदम आम्रम अस्ति, यह एक आम है। आगे आपका है इदम किम अस्ति, एतत् है, एतत् माने यह है, इदम भी बोलते हैं, मैंने बोला। यह को नपुंसक लिंग में इदम और एतत् दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। इदम माने भी यह है और एतत् माने भी यह है। तो इदम के हमने 3 वाक्य प्रयोग किए। अब यहाँ पर हम एतत् को जानेंगे। एतत् किम अस्ति, इसका अर्थ तो यह ही होगा। ठीक है, यह क्या है,
एतत् पत्रम् अस्ति, ये एक पत्ता है। एतत् किम् अस्ति, एतत् गृहम् अस्ति, यह एक घर है। एतत् किम् अस्ति, एतत् औशीरम् अस्ति। औशीरम माने होती है कुर्सी। हाँ, औशीरम माने कुर्सी है। एतत् किम् अस्ति, देखिए एतत् पुष्पम अस्ति, ये एक पुष्प है, फूल है। इदं किम् अस्ति, यह क्या है, तो इदं आभूषणम् अस्ति, यह आभूषण है। एतत् किम् अस्ति, ये क्या है, एतत् कन्दुकम् अस्ति, यह एक गेंद है। ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी, ये सारी वस्तुएं जो नपुंसक लिंग में बताई गई हैं ये निर्जीव हैं, है ना। घर, वायुयान या पहिया या आम्र फल है, पत्रम है, ग्रहम है, ये सारी चीज़ें निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, आप जान गए ना। चलिए, अब नीचे दिए गए चित्रों के लिए आप संस्कृत का शब्द लिखेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने जितने शब्द पढ़े हैं उन्हीं में से हैं। देखेंगे सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है। ये आपको एक फूल दिख रहा है, तो फूल को क्या कहते हैं, पुष्पम। ठीक, ये आप इसमें भरेंगे पुष्पम, पुष्पम। ठीक, और ये है एक चक्र। चक्र तो आपने पढ़ा है ना, तो संस्कृत में बोल देंगे चक्रम, चक्रम। और ये क्या दिख रहा है, गा में, गा में हमको एक घर दिख रहा है ना, ये घर जैसा है, तो इसमें आप ग्रहम, ग्रहम, ग्रहम। और ये आपने क्या पढ़ा था, ये उद्यानम है, उद्यानम दिख रहा है ना, बगीचा है, बगीचा। अब नपुंसक लिंग शब्द संस्कृत में लिखिए। नपुंसक लिंग के 4 शब्द, आपको कोई भी 4 शब्द लिखने हैं जो आपको याद हो। हमने पीछे खूब सारे नपुंसक लिंग के शब्द पढ़ाए आपको, क्या क्या। आप ग्रहम लिखिए, चक्रम, पुस्तकम, कंदुकम, उद्यानम, आम्रलम, पाटलम, वायुयानम, आभूषणम, अछोटम, शस्यम या करवस्त्रम, कंदुकम। कुछ भी इसमें 4 आप लिखेंगे, ये फिल करेंगे यहाँ। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के साथ आप लिखेंगे। उचित शीर्षक आपको इसमें 4 आपको लिखने हैं, या तो पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग। ये आपका एक टेस्ट है आपका, ये है कि आपको समझ में आया कि क्या नपुंसकलिंग है, क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। अब सिंघा माने एक शेर है, शेर, तो शेर किस लिंग में जाएगा बताइए। शेर लिखा है, सिंघा लिखा है। देखिए ये जो विसर्गे है ना, सिंघा, ये वाला विसर्गों वाला हमेशा पुल्लिंग में लिख दीजिए, पुल्लिंग में जाएगा सिंघा। मच्छिका, और जो स्त्रीलिंग है ना, आपको बताती हूँ पहचान, उसमें आका डंडा लगा होगा, तो ये मच्छिका में आका डंडा लगा, इसको स्त्रीलिंग में ले जाएंगे। अब आया आपका पुष्पम। अब पुष्पम में क्या है, ये पुष्पम तो पुष्प तो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग, अर्थात निर्जीव चीज होएगी तो वो हमारी नपुंसक लिंग के अंतर्गत। ठीक, तो पुष्पम को हम नपुंसक लिंग में गए। अब आगे आ गई छुरिका। छुरिका माने चाकू है। अब चाकू किस लिंग में ले जाएंगे, चाकू को आपको मैंने स्त्रीलिंग में चाकू पढ़ाया था, स्त्रीलिंग में याद आया आपको। मच्छिका और छुरिका, कलिका, लोमशिका, ये सारे मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, आप देखिए जाकर। तो इसको, छुरिका को आप स्त्रीलिंग में ले जाएंगे। 2 स्त्रीलिंग का मिला हमको। गधर्भा माने होता है गधा। अब गधा तो आप पुल्लिंग बोल देंगे। उद्यानम आएगा नपुंसक लिंग में। शशका माने खरगोश, पुल्लिंग ले जाएंगे। नासिका माने नासिका, नाक। अब इसमें विसर्गे नहीं लगी हैं तो इसको आप स्त्रीलिंग में ले जाएंगे। आभूषणम है, आभूषण, आभूषण को आप, अभी तो आपको आभूषण मैंने पढ़ाया था, नपुंसक लिंग में पढ़ाया था। रजका है, रजका माने धोबी, धोबी तो पुल्लिंग है।
ऊर्मिका माने अंगूठी होती है, ऊर्मिका स्त्रीलिंग है। चक्रम माने पहिया है, चक्रम आप ले जाएंगे नपुंसक, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इस स्थान को आप भरेंगे। कैसे भरेंगे? इदम किम अस्ति, ये क्या है? तो आप लिखेंगे इदम, ये आपको क्या दिख रहा है? ग्रहम दिख रहा है ना, ग्रहम अस्ति कर लीजिए। एतत् किम अस्ति, और ये क्या है? मैंने कहा इदम और एतत् का अर्थ एक ही है, यह क्या है? एतत् पुष्पम दिख रहा है हमको, पुष्पम अस्ति। इदम किम अस्ति, ये क्या है? ये बताइए आपको क्या दिख रहा है? मैंने आपको अछोटम बताया था ना पीछे, अछोटम माने अखरोट होता है। तो ये टाइट टाइट हमको अछोटम अखरोट भरना है यहाँ पर। अब एतत् की मस्ती, ये क्या है? ये क्या है? अब आपको अभी मैंने पुष्पम बताया, पर ये पुष्प नहीं है, ये है एक रोज़ गुलाब का। तो इसको क्या कहेंगे? इसको पाटलम कहते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे, गुलाब के फूल को संस्कृत अलग होती है, पाटलम। तो यहाँ आप भरेंगे एतत् किम अस्ति, एतत् पाटलम अस्ति। इदम किम अस्ति, ये क्या दिख रहा है? ये तो किसी की पुस्तक दिख रही है। एतत् पुस्तकम अस्ति, है ना, पुस्तकम। और एतत् किम अस्ति, ये क्या है? तो ये तो हमको पत्रम दिख रहा है, कोई पत्ता है, पत्रम अस्ति। उसके पश्चात आप देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों को एषः या एषा या एतत् भरकर पूरा करेंगे। आप देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, उसी तरह से इसमें एषः ये पुल्लिंग का है सबसे पहले, एषा ये स्त्रीलिंग का, और एतत् हो गया नपुंसक लिंग का। अब इसमें आपको समझना है कि किस लिंग की बात की गई है और वही भरना है। जैसे उद्यानम, मैंने आपको बगीचा किस लिंग के अंतर्गत बताया? बताइए, बगीचा किस लिंग के अंतर्गत? उद्यानम नपुंसक है, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग। तो उसमें सबसे पहले आप का में तीसरा वाला ऑप्शन एतत् भरेंगे, उद्यानम को एतत् में भरेंगे, एतत् उद्यानम अस्ति, ठीक है। खा में कुक्कुरः है, कुक्कुरः कैसा है? कुक्कुरा माने कुत्ता, तो आप पहला वाला एषः भरेंगे, एषः कुक्कुरा अस्ति करेंगे। तीसरा है बाला का अस्ति, बाला कैसी है? बाला माने लड़की, उसमें एषा भरेंगे, एषा एषा। और घा है पुस्तकम अस्ति, पुस्तक किस पर होगी? पुस्तक में आपको एषा भरना है, पुस्तक एषा। सिंघा अस्ति, और शेर कैसा है? सिंघा में एषः भरेंगे, सिंघा में देखिए आप विसर्गे हैं ना, तो विसर्गों वाला एषा ढूंढ लीजिए। अब कुक्कुरः है, कुक्कुरा माने होता है कुत्ता, अब कुक्कुरः में फिर विसर्गे, तो विसर्गों वाला एषः भर लेंगे, एषा हुआ। अब आपका है पुस्तकम अस्ति, पुस्तक कैसी है? पुस्तकम में एषा भरेंगे, एषा। मच्छिका मक्खी, उसमें भी एषा मक्खी का। अब आपसे कहा कि निम्नलिखित शब्दों का, वाक्यों का जो है हिंदी में अनुवाद आप कर दीजिए। हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखिए, एतत् क्षीरम अस्ति, ये कुर्सी है। आगे आया एषा का अस्ति, यह क्या है? ये स्त्रीलिंग का है ना एषा, देखिए एषः एषा एतत् आपको समझ में आ रहा है। एषा ये स्त्रीलिंग है, तो यह क्या है स्त्रीलिंग के लिए? एषा शशका अस्ति, यह खरगोश है, ये पुल्लिंग है, यह खरगोश है। इदम शस्यम अस्ति, ये फसल है, फसल। और एषा महिषी अस्ति, ये जो है महिषी माने होती है भैंस, भैंस है, तो वो स्त्रीलिंग वाला एषा लगा है। अब नपुंसक लिंग कैसे कहते हैं, उदाहरण के सहित आप बताएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि नपुंसक लिंग की परिभाषा कहेंगे हम कि सबसे आगे से ही आप लिखेंगे कि शब्दों के जिस रूप से उनके ना हो
तो पुरुष ना ही स्त्री होने का ज्ञान नहीं होता। नपुंसकलिंग वो होते हैं ना स्त्री ना पुल्लिंग, उसे नपुंसकलिंग कहते। पहली ही लाइन बच्चों आपको नोट डाउन करनी है, नपुंसकलिंग कहते हैं तक, पहली लाइन। ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आप